नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हर्ड इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो शरीर में अपने डेवलप होती है। बहुत लोगों को जब ये संक्रमण हो जाता है किसी भी बीमारी का, जैसे कॉन्टेजियस डिसीज़ हम नॉर्मली बोलते हैं, जो कॉन्टेजियस डिसीज़ रहते हैं उन जैसे मिजल्स है कॉन्टेजियस डिसीज़ में, और बहुत चिकन पॉक्स है, ऐसे जो कॉन्टेजियस डिसीज़ में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। क्या कोरोना वायरस में ऐसी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है क्या? इसके रिगार्डिंग भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? हर्ड इम्यूनिटी मतलब अब हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में डेवलप होने लगी है क्या? मुंबई में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है क्या? क्या हो गई है क्या? इस सारे विषय पे हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक मेरा ज़रूर देखें। आप ये वीडियो अगर पहली बार मेरा देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले समय में जो इसे मैं वीडियो बनाऊँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्चुअल में क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी मतलब दोस्तों, एक तो वैक्सीनेशन देने के बाद जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है उस बीमारी के खिलाफ, जिसका भी हम वैक्सीन लेते हैं। समझो कोरोना वैक्सीन बन गए, कोरोना की वैक्सीन बन गई और वैक्सीन हमें दे दी, उसके एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गए, तो उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। जिस जो ऑलरेडी शरीर में तैयार हो गई है। या ऐसी इम्यूनिटी बहुत लोगों को संक्रमण बीमारी का हो चुका है, जैसे कोरोना वायरस का बहुत लोगों को संक्रमण हो सकता है और संक्रमण हो गया है। ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के उस एरिया में, समझो एक मुंबई रीजन है, मुंबई एरिया में 60 से 70% लोगों को अगर ये बीमारी हो चुकी है तो बाकी लोगों को ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी आने लगती है, या उनमें एंटीबॉडी पाए जा सकते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति उनमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो ये कैसे डेवलप होती है? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर का एक प्राकृतिक जिसे हम वरदान बोलेंगे, प्राकृतिक वरदान बोलेंगे, जिसमें कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी एक्सटर्नल बॉडी हमारे शरीर में जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करने लगती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर देती है। जैसे वो चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। कोरोना का पेशेंट एक बार अगर बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद शरीर में जब वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसको हम आईजीजी एंटीबॉडी बोलते हैं। आईजीजी एंटीबॉडी तभी तैयार हो जाती है शरीर में जब कोरोना वायरस का संक्रमण उस पेशेंट को हो जाता है। और वो अच्छा होने के बाद जब भी उसका ब्लड ले लेंगे और उसमें से प्लाज्मा निकालेंगे तो उस प्लाज्मा में या उस ब्लड में आईजीजी नाम का एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसको हम सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं या सीरोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। बहुत लोगों का हम टेस्टिंग लेते हैं एक साथ, जैसे मुंबई में अभी सर्वे हुआ, स्पेन में सर्वे हुआ। स्पेन में तो ऐसा हुआ था दोस्तों, देखिए स्पेन में ऑलमोस्ट 70% ऑफ लोग पीपल्स 70,000 लोगों का सर्वे किया गया था। 70,000 लोग वहाँ के लिए वहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास उनका पॉपुलेशन है। हमारा एक स्टेट के बराबर उसका ये उतना देश का ये है पॉपुलेशन है। तो उनमें से 70,000 लोगों का टेस्टिंग किया गया था, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, हम जिसको सीरोलॉजिकल टेस्टिंग बोलते हैं। वो टेस्टिंग किया था, उसमें एंटीबॉडी पाए गए थे ओनली 5%। तो ये कैसे माना जाए कि उनमें हर्ड इम्यूनिटी आ रही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर उनमें उसका आंकड़ा अगर बहुत ज़्यादा होता, 40% 50% के आसपास उनमें अगर एंटीबॉडी पाई जाती तो उनमें हर्ड इम्यूनिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए दोस्तों, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, वो वेरी करता है रीजन टू रीजन, देश टू देश, और एपिडेमोलॉजिकल भी उसका इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट काफ़ी हो जाता है। देखिए पुअर कंट्री जो रहती है, जिनमें बहुत गरीबी रहती है, उन लोगों में इम्यूनिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा था। इंडिया में बहुत ज़्यादा चांसेस है, जहाँ लोग यंग लोग हैं, इंडिया की भी हम बात करेगा तो ये हमारा भारत देश एक यंग कंट्री है। यंग कंट्री मतलब 50 के ऊपर, 50 के नीचे ही ज़्यादातर के लोगों का 80% ऑफ द पॉपुलेशन हमारा ऑलमोस्ट 22 से लेके 50 तक, 50 के आसपास के एज में है। तो ऑलमोस्ट ये जो इन लोगों में इम्यूनिटी ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए स्पेन में क्या हुआ था, स्पेन में 70,000 लोगों का जब उन्होंने सीरोलॉजिकल टेस्ट किया था, सीरोलॉजिकल सर्वे किया था, तो उनमें केवल 5% लोगों में इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी उनके ब्लड में दिखाई गई थी। मतलब उनके शरीर में खाली हर्ड इम्यूनिटी 5% ही पाई गई थी। लेकिन हमारा इंडिया का थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। हम इंडिया की अगर बात करें, हमने पहला सर्वे किया था, हमने पहला सीरोलॉजिकल सर्वे हम जिसको, जो मुंबई के जो रीजन थे, मुंबई के जो हमने एरिया सेलेक्ट किए थे उसमें था धारावी था, माटुंगा था, और एक दो एरिया थे जिनमें ऑलमोस्ट 6,000 लोगों को सैंपल लिया गया था सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए, सीरो एपिडेमोलॉजी का स्टडी करने के लिए।
तो ये जिसमें इस स्टडी में क्या पाया गया था कि नॉर्मल 40% ऑफ द पीपल्स, मतलब उनमें से 40% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे, मतलब IgG एंटीबॉडी जो है शरीर में, वो सीरम में रहते हैं, वो पाए गए थे। इसका मतलब ये होता है कि हमारी मुंबई का जो रीजन है तो वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर कट इंडिकेशन वो दिखा रहा है कि मुंबई में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार, उसके रिजल्ट के अनुसार हमारा जो पॉपुलेशन है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये सारे बाकी राज्यों और बाकी देश के लिए हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिन पॉपुलेशन में 60 to 70%, जैसे धारावी में बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए थे, एक गट्टा लोग सारे संक्रमित हो गए थे, ऐसे लोगों में ऐसे पॉपुलेशन में 60 to 70%, मतलब अगर लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोरोना वायरस से, तो उन बाकी के लोगों में और उन लोगों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि जिनमें एंटीबॉडी, खून में एंटीबॉडी दिखने लगते हैं और उनमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन जो लोग एक्सपोज हुए हैं, जो लोग उस कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 70 to 80% असिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, उनमें भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उनमें कोई लक्षण नहीं दिखते, ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार, ऐसा कोई कोरोना का लक्षण नहीं दिखता है। लेकिन जब उनका सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जिनका सीरम टेस्ट किया जाता है, उनमें एंटीबॉडी पाई जाती है, उसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 80% लोग अगर असिम्प्टोमेटिक है फिर भी उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी हमारी प्राकृतिक देन की वजह से, रोग प्रतिकार शक्ति की वजह से ऑटोमेटिकली अब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, एंटीबॉडी डेवलप हो रही है उस वायरस के खिलाफ। लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि ये इम्यूनिटी जब हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है तो ये कितने दिन टिकती है, कितने दिन हमारे शरीर में वो इम्यूनिटी रहती है, उसकी बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिकार शक्ति कितने दिन रहती है, वो हमें अभी तक पता नहीं चला है। इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी आ गई मतलब सब कुछ ठीक होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरा है दोस्तों वैक्सीनेशन से भी हम इम्यूनिटी ला सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी जैसे ला सकते हैं। बहुत लोगों को वैक्सीन देने के बाद ऐसे हर्ड इम्यूनिटी लाना संभव है, लेकिन वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। शायद ये 2-3 महीना में वैक्सीन आ सकती है। अगर आई तो भी उसकी इम्यूनिटी कितने दिन टिकेगी, उस पर भी बहुत क्वेश्चन मार्क बहुत अभी तक है। और इम्यूनिटी उसके बाद कितने दिन डेवलप होगी, अगर वैक्सीन आने के बाद भी, वैक्सीन देने के बाद भी कितने लोगों में ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद वो इम्यूनिटी कितने दिन चल पाएगी, 3 महीना 4 महीना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3-4 महीने के बाद उसके एंटीबॉडी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा भी कई स्टडी में पाया गया है कि कहीं भी अभी भी ऐसे केस आ रहे हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था, उनके शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो गई है, ऑलरेडी एंटीबॉडी तैयार होने के बाद 2-3 महीने के बाद उनको फिर से वो कोरोना का रीइन्फेक्शन हो गया है और फिर से उनको लक्षण दिखने लगे। ऐसे कई केस पाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायरल इन्फेक्शन रिपीट नहीं हो सकता। वायरल इन्फेक्शन रिपीट हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत बार माना गया है कि ज़्यादातर के जो लोगों को एक बार कोरोना हो गया है तो उनको फिर से रिपीट कोरोना नहीं होता है, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके शरीर की जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके खिलाफ उस वायरस को मारने के लिए रेडी रहती है और उस वायरस को मारती है और वो बीमारी को कम करती है, उसकी तीव्रता भी कम कर देती है और उस बीमारी से आदमी को कुछ भी लक्षण नहीं दिखता है। ऐसे ये हर्ड इम्यूनिटी होती है। दोस्तों ये दिल्ली में भी स्टडी हुई थी। दिल्ली में लगभग 21,000 लोग ऑलमोस्ट उस स्टडी में लिए गए थे, तो उनमें 23% लोगों में, मतलब 23% लोगों में, 21,000 में से 23% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। मतलब जिनको सीरो एपिडेमियोलॉजिकल जो सर्वे था उसमें 23% लोगों में, जिनको लक्षण भी नहीं है कोरोना के, लेकिन उनमें एंटीबॉडी पाई गई थी। एंटीबॉडी पाई गई थी, इसका मतलब उनके खिलाफ, वो कोरोना वायरस के खिलाफ उनके शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति तैयार हो गई थी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो एरिया, कंटेनमेंट जोन एरिया है, जिन एरिया में बहुत सारे पेशेंट पाए गए हैं, वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी आने लगी है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी कब आती है दोस्तों? देखिए, एक एरिया में, कौन से भी एरिया में, रीजन हो, तालुका हो, जिला हो, डिस्ट्रिक्ट हो या देश हो, उस एरिया में जब तक ऑलमोस्ट 70%, 60 to 70% पीपल जब तक सफ़र नहीं होते पूरी तरह से उस बीमारी से, समझो कोरोना वायरस से जब तक बीमार नहीं होंगे, तब तक इम्यूनिटी आने की, हर्ड इम्यूनिटी आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसके लिए हमें एक ही उपाय है, एक तो हम वैक्सीन लाएं
और वैक्सीन भी अगर लाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम जो हमें शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है उस वैक्सीन से, वो कितने दिन तक टिकती है, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। वो अगर बहुत ज़्यादा दिन टिकती है, जैसे अभी हमारी बहुत सारी वैक्सीन सफल हो चुकी है, जैसे पोलियो का वैक्सीन सफल हो चुका है। पोलियो का वैक्सीन देने के बाद पोलियो का इम्यूनिटी एक बार डेवलप होने के बाद शरीर में बाद में पोलियो नहीं होता है। ऐसे मिजल की वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, बहुत सारी मम्स की वैक्सीन है, ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जो अभी तक सक्सेस हो चुकी है। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक मार्केट में आई नहीं है, और कितना सक्सेस होगी वो पोस्ट सर्वेलेंस के बाद ही हम बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उसका रीज़न देखो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर हर्ड इम्यूनिटी, जैसे ब्रिटेन ने बीच में एक ये लिया था, डिसीजन लिया था कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, हम सारे लोगों को संक्रमित करेंगे कोरोना से, और फिर हम देखेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी कितने लोगों में आती है। फिर उनका वो प्लान दोस्तों फेल हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ होने लगी, और बहुत ही वहाँ पे उस पे ऊपर बहुत सी बहस और चर्चा होने लगी। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने वो निर्णय पीछे लिया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वो निर्णय पीछे लिया। देखिए दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ था कि उनको लगा था कि जब सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी हमारे इंडिया में अगर हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर हमारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 135 करोड़ के आसपास है, हम अगर 60 और 70%, 50% भी अगर लोग पकड़ेंगे तो 75 करोड़ लोग हमें सफ़र होने देने पड़ेंगे। और 75 करोड़ अगर हमारी पब्लिक अगर सफ़र होती है इस बीमारी से, तो हम अगर डेथ रेट का, ये कोरोना वायरस का डेथ रेट का आंकड़ा 2 to 3% के ऑलमोस्ट है, अगर 2 to 3% 75 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास भी हम अगर पकड़ेंगे तो 2% यानी मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास डेथ होने की संभावना हमारे देश में इस हर्ड इम्यूनिटी के हम अगर डिपेंडेंट रहते हैं तो होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए हम हर्ड इम्यूनिटी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें वैक्सीनेशन एक ही ऑप्शन है। और दूसरी बात है दोस्तों, हमें हमारी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है तब तक, ताकि बीमारी अगर हमें लगे भी तो हमें वो बीमारी कुछ न कर पाए, और हमारे जो लक्षण है एकदम सीमित रहे, और हम जल्दी से जल्दी ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी के बलबूते पर, हमारे रोग प्रतिकार शक्ति के बलबूते पर ठीक हो जाए। दोस्तों एक बात और है, देखिए दोस्तों, और एक बात है कि स्लम एरिया में जो है हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा पाई गई है। 57% के आसपास हर्ड इम्यूनिटी जो मुंबई में सर्वे किया गया था उनमें 57 के आसपास सर्वे में पाई गई है। और जो बाकी के एरिया है, जैसे प्राइवेट लैब्स है, थायरोकेयर ने कुछ सर्वे किया था, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 11,000 लोगों के पास ऑलमोस्ट सर्वे किया था, तो उनमें ऑलमोस्ट 23% लोगों में ये एंटीबॉडी पाए गए थे उनके ब्लड के सीरम में। तो ये जाहिर सी बात है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अब मुंबई जाने लगी है, लेकिन बाकी के एरिया में अभी तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है। इसका मतलब वहाँ पे इतना संक्रमण नहीं हुआ है, संक्रमण अभी होने का बाकी है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, हमारा पूरा महाराष्ट्र अभी कवर नहीं हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में अभी कोरोना फैला हुआ नहीं, ग्रामीण भागों में अभी कोरोना जाना बहुत ही बाकी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये हर एक आदमी को इस बीमारी से गुजरना पड़ सकता है, हर एक आदमी को इस फेज से जाना पड़ सकता है, और उनमें भी हर्ड इम्यूनिटी आने की बाद में धीरे धीरे आएगी, और ये हमें अच्छा ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें वक्त थोड़ा सा देना पड़ेगा, हम तुरंत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा सकते। हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, हमारा हेल्थ सेक्टर इतना प्रिपेयर नहीं उस चीज़ के लिए, हमारे पास उतनी आईसीयू बेड जो है, इंटेंसिव केयर बोलते हैं हम उसको, उतनी सुविधा हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी नहीं, ना केंद्र शासन के गवर्नमेंट के पास है। और हमारा हेल्थ सेक्टर इतना ज़बरदस्त नहीं है। हम हेल्थ सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो हमारा पूरा वर्ल्ड में 132 रैंक है। 132 रैंक मतलब बहुत ही हम नीचे है। इटली और अमेरिका जैसा देश आज हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 पे है, फिर भी उनकी कोरोना वायरस से इतनी हालत बुरी हो गई है, तो हम वो हर्ड इम्यूनिटी पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में ये से वीडियो देखने के लिए मेरा बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। यही वीडियो आप अगर मेरा फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे ऊपर वाला मेरा आरोग्य प्रबंधन और होम्योपैथी के नाम से जो पेज है उसको फॉलो ज़रूर कीजिए, और उसका नोटिफिकेशन भी आपको आने वाले समय में ऑटोमेटिकली फिर मिलता रहेगा। इसी के साथ